सद्गुरु सुखदां महिमा जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सहरसा जिला संत मत सत्संग के 62वें वार्षिक अधिवेशन के प्रथम दिन के अपराह्न कालीन के सत्संग में उपस्थित हैं और आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जानवरों के लिए नहीं, किसी दूसरे प्राणी के लिए नहीं, जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है उनको राम जी उपदेश कर अनमोल चीजों को बताने जा रहे हैं। अनमोल जिसका कि कोई कीमत नहीं लगा सकता है। ब्रह्मलोक की कीमत लगा सकते हैं, विष्णु लोक की कीमत लगा सकते हैं, शिव लोक की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन आज जो राम जी उपदेश किए हैं उसका कोई कीमत नहीं लगा सकते। हर एक मनुष्य उस अनमोल चीजों को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। सुन रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जितने भी सदग्रंथ हैं राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। इस शरीर में रह करके क्या करना है, वही ज्ञान यहाँ सुनने समझने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या करना है, नहीं सुनेंगे समझेंगे तो बस आपका जीवन और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं। पशु से श्रेष्ठ होना है तो मनोयोग पूर्वक राम जी के उपदेश को सुने। साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनो समझो संत वाणी। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल ले, क्या समझे तो कुछ नहीं। 2-2 घंटा में सत्संग सुने लेकिन कुछ नहीं, तो बैठना तो बेकार है। साई स्वामी जी कहते हैं कि सुनो समझो। सत्संग में आए हैं तो समझ करके यहां से जाना है। यदि आप समझदार हो गए तो समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित है। चाहे आप नौकरी करते हो या खेती करते हो या बिजनेस व्यापार करते हो
आश्रम में रहते हो या घर में रहते हो या जंगल पहाड़ कहीं भी रहते हो, यदि आप समझदार हो गए तो आप अपना कल्याण कर लेंगे। और यदि ना समझी हैं तो फिर आपका पतन हो जाएगा। ना घर का रहेंगे, ना घाट का रहेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे, आपकी दुर्दशा हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर 84 लाख योनि में एकमात्र ऐसा शरीर है जिस शरीर से हम साधन भजन कर सकते हैं। भगवान शिव के अभी हम लोग देख करके आए हैं, किस तरह जो है एकदम सरोवर में, तालाब में एकदम बैठे हैं। यही है साधन करने की, बैठने की तरीका। मैं अपने साथियों से पूछा, भगवान शंकर कब उठेंगे? आसन लगा करके बैठे हैं। कहेंगे उठने के लिए नहीं बैठे हैं, तो बैठे हैं तो बस यही काम सीखना है। आप भी बैठिए तो बैठ ही जाइए। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला अपनी जाता। आपकी यात्रा भगवान शिव ने बैठ करके अपनी यात्रा पूरी कर ली। फिर ये जन्म मरण के चक्र में जो महान दुख है, उस दुख से सदा के लिए निवृत्त हो गए। और यह आज का उपदेश जो राम जी ने किया है, सिर्फ बैठने के लिए, दौड़ने वाले साधन नहीं कर सकते। चलते ने बाट ना पाई, बैठे ने राह काटा। ये जो जन्मों जन्मों से दौड़ते चले आ रहे हैं, इसी जन्म से दौड़ रहे हैं। चींटी जोनी में थे, चींटी के बारे में कहते हैं वो दिन रात चलते ही रहते। चींटी हो, हाथी हो, स्वर्गवासी हो, नरकवासी हो, 84 लाख जोनी में कोई भी हो, सब चल रहा है। और मनुष्य शरीर भी हम लोगों को मिला है तो हम भी एकदम चल ही रहे हैं। स्थिरता नाम का कोई चीज है। कहीं इसी तरह दौड़ते दौड़ते आपका शरीर छूट गया तो राम जी कहते हैं कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बहुत लोग मर मर करके गए, कहाँ गए कोई खबर है? 1 बरस पहले मर गए, 10 बरस पहले मर के चले गए, कोई खबर है आपको? राम जी तो स्पष्ट कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर पा करके साधन भजन नहीं किया, मुक्ति के द्वार को नहीं प्राप्त किया, तो बस रोता है, परलोक में सिर ढूंढता है, पश्चाताप करता है। काल का दोष, कर्म का दोष, भगवान का दोष, सब मिथ्या है। आपके कुटुंबी परिवार के लोग भी मर मर करके गए हैं। यहाँ पिंडदान भी किए हैं, श्राद्ध भी किए हैं, भोज भंडारा भी किए हैं, लेकिन वह व्यक्ति साधन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, जिसके कारण वे परलोक में दुख पाते हैं। पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी पधार गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।